गोरखनाथ जीवन परिचय अध्याय 4। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येन्द्रनाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों का विरोध किया। इनके कार्यकाल के संदर्भ में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का समय विक्रम 10वीं शताब्दी यानी 800 से 900 ईस्वी के बीच माना गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें 9वीं शती का माना है। शुक्ल जी 13वीं शती का निर्धारित करते हैं और डॉक्टर पीताम्बर दत्त वडथवाल और डॉक्टर रामकुमार के मत से सहमति प्रकट करते हुए 11वीं शती को मानते हैं। नए आविष्कारकों के अनुसार यह माना जाने लगा है कि गोरखनाथ ने ईसा की 13वीं शती के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था। गोरखनाथ के जन्म स्थान के विषय में भी अनेक मत हैं। कोई गोरखनाथ को गोदावरी नदी के किनारे चंद्रगिरी में उत्पन्न मानता है और कोई उनका जन्म नेपाल में मानता है। एक मत का विश्वास है कि वे झेलम से गोरखपुर आए थे। दूसरा मत मानता है कि गौरक्ष सहस्त्र स्तोत्र के आधार पर वे वड़व में उत्पन्न हुए थे। इस संबंध में डॉक्टर रांगेय राघव उन्हें पेशावर के निकट गोरखपुर में उत्पन्न मानते हैं। इन मतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पश्चिमोत्तर भारत में ही कहीं उनका जन्म स्थान होगा। गोरखनाथ की जाति के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं, किंतु डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर प्रहलाद जोशी, डॉक्टर रांगेय राघव आदि विद्वानों ने इन्हें ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ माना है। डॉक्टर अशोक प्रभाकर का मत है कि महाराष्ट्र में प्रचलित एक कथा के अनुसार जयश्री नामक नगर के सदबोध नामक ब्राह्मण की वे संतान थे। इनकी माता का नाम सदव्रती था। मतानुसार इस ब्राह्मण दंपति को मत्स्येन्द्रनाथ की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बाद में वे गुरु मत्स्येन्द्रनाथ से शिक्षा ग्रहण कर उच्च कोटि के विद्वान और योगी बन गए। गोरखनाथ के चरित्र के संबंध में डॉक्टर रांगेय राघव का मत है कि गोरखनाथ का चरित्र बहुमुखी था और प्राय कहीं भी वे निर्बल नहीं थे, मतलब उनमें कोई कमजोरी नहीं थी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे। स्त्रियों के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा थी, तभी उन्हें माता के समान आदर देते थे। उनकी कला में रुचि थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके चरित्र की विशेषताओं के आधार पर इन्हें शंकराचार्य के बाद दूसरा महिमाशाली व्यक्तित्व वाला महापुरुष प्रमाणित किया है। गोरखनाथ की मृत्यु के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। श्री ज्ञानेश्वर चरित्र के आधार पर इनकी मृत्यु महाराष्ट्र में हुई थी। योगी संप्रदाय विष्कृत के अनुसार एक जगह आपने पृथ्वी में गर्त बनाकर उसमें प्रवेश किया। वह स्थल सारहदी पेशावर नगर के समीप है। वृत्तांत के अनुसार स्मारक स्वरूप यहाँ प्रत्येक रविवार को हिंदू मुसलमान लोगों का मेला भी लगता है। गोरखनाथ के अंतिम शब्द थे, गुरु भाई गोपी चंद नाथ शिष्य भर्तृ हरिनाथ देखना हम जाते हैं। उनके ऐसा कहने से ही योगी समाज ने दोनों को अपना सर्व प्रधान निश्चित कर लिया। भर्तृहरिनाथ 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में माने जा सकते हैं। कृतियां एवं रचनाएं। गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, किंतु डॉक्टर बर्थवाल ने उनके द्वारा रचित केवल 14 रचना ही मानी हैं। सबदीपथ, 9 प्राण सकली, शिव्यादर्शन, नखेबोध, अभिमात्रा जोग, आत्मबोध एवं पंचमात्रा है। डॉक्टर बर्थवाल ने गोरख खवानी नाम से उनकी रचनाओं का संकलन भी किया है, जिसकी कई रचनाएं साहित्य की सीमा में आती हैं। मिश्र बंधुओं ने संस्कृत के 9, आचार्य शुक्ल ने 12 तथा आचार्य द्विवेदी ने 28 तथा हिंदी के 30 ग्रंथों का उल्लेख किया है, पर इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, क्योंकि वो शायद मिले नहीं हैं, तो इसलिए कहा नहीं जा सकता। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 अनमस्क, नंबर 2 ज्ञान शतक, नंबर 3 अमरोध शासम, नंबर 4 है ज्ञानामृत योग, नंबर 5 अवधूत गीता, नंबर 6 नाड़ी ज्ञान प्रदीपिका, नंबर 7 गोरख कल्प, नंबर 8 महार्थ मंजरी, नंबर 9 गौरक्ष कौमुदी, नंबर 10 योग चिंतामणि, नंबर 11 गोरख गीता, नंबर 12 योग मार्तंड, नंबर 13 गोरक्ष चिकित्सा, नंबर 14 योग सिद्धांत पद्धति, नंबर 15 गोरख पंचय, नंबर 16 विवेक मार्तंड, नंबर 17 गोरख पद्धति, नंबर 18 श्रीनाथ सूत्र, नंबर 19 गौरक्ष शतक,
नंबर 20 सिद्ध सिद्धांत पद्धति, नंबर 21 गौरक्ष हठयोग शास्त्र, नंबर 22 गौरख संहिता, नंबर 23 हठ संहिता, नंबर 24 चतुर्शीत्यासन, नंबर 25 योग बीज, नंबर 26 ज्ञान प्रकाश, नंबर ज्ञान प्रकाश शतक और नंबर 27 है योग शास्त्र। डॉक्टर रामकुमार वर्मा केवल 6 रचनाएं ही प्रमाणित मानते हैं। ये हो गया इनका जीवन परिचय।